जी हाँ दोस्तों, ओला कंपनी दे रही है महा ऑफर। 2 किलोमीटर गाड़ी चलाइए और 14,000 रुपये पाइए। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आपको 2 किलोमीटर गाड़ी चलानी है और उसके मिलेंगे आपको 14,000 रुपये। कभी आपने लिया है इतना किराया दोस्तों? 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने का आपको कभी मिला है 14,000 रुपये? जानिए इस वीडियो में सच्चाई क्या है 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने का किराया 14,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 14,000 रुपये कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है, वो भी 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के लिए आपको अगर मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, 14,000 रुपये लेने के लिए आपको कम से कम नहीं तो 1500 किलोमीटर के आसपास या फिर कहें 1000 से लेके 1500 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी, तब जाके आपको 14,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन दोस्तों, ओला कंपनी ऐसी कंपनी है, इतनी महान कंपनी है, इतनी अच्छी कंपनी है कि ड्राइवर भाइयों को 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के 14,000 रुपये दे रही है। दोस्तों, ऐसे झांसे में आप अगर फंस गए तो समझिए कि आपकी कम से कम नहीं तो 15 दिन की कमाई चली गई। जी हाँ दोस्तों, इस समय ओला कंपनी जो है अपने लास्ट पड़ाव पे चल रही है, यानी कि ओला कंपनी अब डूबने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सब हो पाया है आप ड्राइवर भाइयों के सहयोग से। आप सभी ड्राइवर भाइयों ने इस प्रकार से इन ऐप बेस्ड कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाने का जो निर्णय लिया है, जो फैसला लिया है, उसी के मद्देनजर ओला जैसी, उबर जैसी ऐप बेस्ड कंपनियां अब देश छोड़ने को मजबूर हो चुकी हैं। और इसी को लेके ये जो कंपनियां हैं अब काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और ड्राइवर भाइयों से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो ड्राइवरों को अब चूना लगाने के लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है। वो प्लान क्या है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूं ये इनका कंपनियों का क्या प्लान है ड्राइवरों को लूटने का। जी हाँ दोस्तों, ड्राइवरों को लूटने का ओला ने अब बना लिया है एक नया प्लान। जी हाँ दोस्तों, 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने के आपको दे रही है ओला कंपनी 14,000 रुपये। क्या वो आपको 14,000 रुपये मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, सब कुछ बताता हूं मैं। देखिए दोस्तों, ये जो घटना है ये दिल्ली की घटना है, ये दिल्ली के संगम विहार की घटना है। एक ओला ड्राइवर के पास एक बुकिंग आती है दोस्तों, संगम विहार से उसे पिक करना है और अलकनंदा के आसपास उसको ड्रॉप करना है। उसका जो पिकअप और ड्रॉप लोकेशन है उसका डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में डिस्टेंस है और उसमें लगने वाला जो टाइम है वो 9 मिनट है। इस 2 किलोमीटर डिस्टेंस का और लगने वाले समय जो 9 मिनट है, इतनी दूरी तय करने में ड्राइवर को 14,000 रुपये का बिल शो किया। जी हाँ दोस्तों, 14,000 रुपये, लगभग 13,995 रुपये के आसपास का जो बिल था, मैं आपको अराउंड में बता रहा हूँ कि लगभग 14,000 रुपये का जो है उसको बिल शो किया। तो दोस्तों, क्या सवारी ने 14,000 रुपये दिए? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं 2 किलोमीटर चलने का कोई सवारी आपको 14,000 रुपये दे सकती है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार 2 किलोमीटर गाड़ी चलाने का किसी सवारी से 14,000 रुपये मांगेंगे तो वो आपको मारेगा, पीटेगा, गालियां देगा, आपको थाने में बंद करवा देगा। तो आपकी खुद हिम्मत नहीं पड़ेगी कि मैंने सिर्फ 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, मैं इससे 14,000 रुपये किस प्रकार से मांग सकता हूं। तो दोस्तों, ये जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, संगम विहार की एक पिकअप थी। तो दोस्तों, वहां से अलकनंदा के आसपास 2 किलोमीटर के जो एक सवारी ने, लेडीज सवारी थी, उसने बुक किया। जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंची अलकनंदा के आसपास में, तो दोस्तों जब उसने अपनी जो ट्रिप है उसको एंड किया तो ड्राइवर को 14,000 रुपये का बिल शो किया। तो जब कस्टमर ने पूछा कितना बिल आया तो ड्राइवर ने बोला, मैम इसमें तो 14,000 रुपये शो कर रहा है। तो मैडम ने, जो कस्टमर थी, उन्होंने कहा कि आपने दारू पी रखी है, शराब पी रखी है, कि आप नशे में हैं? 2 किलोमीटर के 14,000 रुपये कैसे हो सकते हैं? तो दोस्तों, उस ड्राइवर की गलती नहीं थी, गलतियां सारी थी इस कंपनी की, ओला कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिल वहीं से बन के आता है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बहस होने के बाद में जो कस्टमर ने, जो लेडीज़ कस्टमर थी, उसने 200 रुपये दिए। तो बहुत ही उसने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छा जो किराया दिया भाई, 2 किलोमीटर चलने के 200 रुपये दिए, वो भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन अब यहाँ पे हुआ क्या, जो 14,000 रुपये का जो बिल बना था वो ओला कंपनी ने बना के भेजा था और उसमें 4,000 रुपये की कमीशन ओला ने काट ली और जो बाकी के 10,000 रुपये बचे वो उसका ड्राइवर का जो था वो किराया था। अब दोस्तों, कस्टमर ने तो दिए 200 रुपये, ओला ने कमीशन काटा 4,000 रुपये, ड्राइवर को मिले 10,000 रुपये, लेकिन एक्चुअल में ड्राइवर को कितने मिले? 200 रुपये। लेकिन जो कंपनी है उसने अपना 4,000 रुपये कमीशन काट लिया। काटने के बाद उस ड्राइवर की जो आईडी थी उस पर माइनस में 4,000 रुपये डाल दिए। अब वो 4,000 रुपये अगर जब तक ड्राइवर नहीं देगा तब तक उसकी आईडी ब्लॉक रहेगी, उसकी आईडी चालू नहीं होगी। और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही।
लेकिन जब ड्राइवर ने कस्टमर केयर पे बात की तो वहां पे उसका कोई भी निर्णय नहीं हुआ, उसकी आईडी ब्लॉक कर दी गई। तो दोस्तों जब तक वो 4,000 रुपए नहीं देगा जो कि उसने कमाए ही नहीं, अब वो 4,000 रुपए कहां से देगा, उसकी आईडी भी ब्लॉक कर दी गई। तो इस प्रकार से ओला कंपनी जो अब बिल्कुल जो है अपनी लास्ट स्टेज पे है। अब मतलब ओला कंपनी आपने भी देखा होगा, आप अगर ओला उबर की अगर कैब चलाते हो चाहे ऑटो रिक्शा चलाते हो, जितनी जो बुकिंग है वो उबर की आती है उतनी बुकिंग ओला की नहीं आती है। ओला की बहुत गिनी चुनी बुकिंग्स आती हैं, आज की डेट में उबर की बुकिंग बहुत ज़्यादा आती हैं। लेकिन दोस्तों मैं उबर का भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, ना ओला का सपोर्ट कर रहा हूं। मैं तो इन सभी ऐप बेस्ड कंपनियों को सोचता हूं यहां से चली जाएं, और ये सब जब जाएंगी दोस्तों, जब आप सभी लोग सहयोग देंगे, एक हो जाएंगे, तभी इन कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। लेकिन ये कंपनियां जो है ड्राइवर भाइयों से चिड़ी हुई हैं, ये घबराई हुई हैं कि ड्राइवरों ने हमारे खिलाफ आंदोलन छेड़ रखा है, हमें बाहर जाने का रास्ता दिखाने का। तो दोस्तों ये ड्राइवरों से चिढ़ के इस प्रकार के जो है गलत सलत बिल भेजती हैं, जो कि ड्राइवर भाइयों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। अब मान लीजिए 14,000 रुपए का बिल भेजा, 4,000 रुपए कमीशन काट ली, ड्राइवर को तो 200 रुपए मिले, लेकिन उसके अकाउंट से जो है 4,000 रुपए उसको देने पड़ेंगे, नहीं देगा तो उसकी आईडी चालू नहीं होगी। तो आप दोस्तों इस प्रकार के फ्रॉड से बच के रहें। जब भी ऐसी कोई आपके साथ में जो है सिचुएशन पैदा होती है, तो आपको कस्टमर के जाने से पहले ही कस्टमर केयर में बात करनी है, और उस कस्टमर केयर से उसकी भी बात करवानी है। जो आपका जो पैसेंजर है उसकी भी कस्टमर केयर से बात करवानी है, और उस चीज़ का जो है फैसला उसी टाइम पे आपको करवाना है। अगर आपने उसी टाइम पे ये फैसला नहीं करवाया तो दोस्तों इस प्रकार आपको 4,000 रुपये कमीशन देनी पड़ जाएगी, क्योंकि कंपनियां काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती हैं, और आपकी जो भी परेशानी होती है उसको हल करने में ज़्यादातर मैंने देखा गया है कि ये नाकामयाब रहती हैं, वो आपको पैसे देने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों आपको इन ऐप बेस्ड कंपनियों से बिल्कुल सावधान रहना है। जैसे कि अभी लखनऊ में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लखनऊ में उबर को बिल्कुल बाइकआउट कर दिया, वहां सिर्फ ओला चल रही है। तो ओला कहीं पे ओला चल रही है, कहीं उबर चल रही है, तो इस प्रकार से काम नहीं चलेगा। हम पूरे भारतवासियों को एकजुट होकर समस्त देश की जितनी भी यूनियन है, जितने भी ड्राइवर है, सबको एक ही भाषा में इनको जवाब देना पड़ेगा। ये नहीं दिल्ली के ड्राइवर कहते हैं उबर चलाओ, कहीं और के ड्राइवर कहते हैं ओला चलाओ, महाराष्ट्र के कहते हैं रैपिडो चलाओ, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। सबको एक आवाज में इकट्ठे होकर सबको बिल्कुल मिला के एक ही आवाज बुलंद करनी है, तभी ये ऐप बेस्ड कंपनियां बाहर जाएंगी, या फिर हमारे कहे अनुसार हमें जो किराया देंगी, और जो सरकारी नियम है उसका पालन करेंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं आपको कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली होगी। अगर मिली है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।